हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। ऑलमोस्ट 2/3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इससे हमको रॉ मटेरियल मिल रहा है, इंडस्ट्री के लिए फूड मिल रहा है, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिसको हम विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। दो तरह के होते हैं, एक सब्सिस्टेंस और दूसरा कॉमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस को बिल्कुल आप समझिए, ये उगाना और खाना के फिलॉसफी पे काम करते हैं। मतलब उगाइए और खा लीजिए, उगाइए और पेट में पहुंचा दीजिए, ये है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जबकि कॉमर्शियल फार्मिंग होता है एक ऐसा पद्धति है खेती का जिसमें आप उगाते हैं और उसका उद्देश्य, आपका पर्पस पेट में पहुंचाना नहीं, बेचना होता है और पैसा कमाना होता है। तो ये उगाना और कमाना के फिलॉसफी पे है और ये उगाना और खाना के फिलॉसफी पे है। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी दो भाग में बांट दिया जाता है। एक कहलाता है प्रिमिटिव और दूसरा है इंटेंसिव। एक क्या कहला रहा है प्रिमिटिव और दूसरा क्या कहला रहा है इंटेंसिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है सर? प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, पुराना। तो प्रिमिटिव एक ऐसा फार्मिंग है जिसमें क्या मतलब है, आदि मानव लोग खेती कर रहे हैं, प्राचीन नहीं। प्रिमिटिव फार्मिंग कहते हैं उसको जिसमें हम लोग एंशिएंट टूल को, पुराने टूल्स का यूज करते हैं। कौन सा टूल यूज करते हैं? टूल्स का नाम है हो और दाव। क्या मतलब हुआ? हु मतलब होता है कुदाल और दाव मतलब होता है खुरपी। एनसीईआरटी है ना, लहाएगा ना, पता कैसे चलेगा एनसीईआरटी है। तो हु और दाव उसको आप याद कर सकते हैं सिंपल तरीके से, कोई बहुत भारी बात नहीं है। लेबर की बात करें तो लेबर यहाँ पे आपको फैमिली लेबर मिलता है, साथ साथ में अगर आपको कम्युनिटी लेबर भी दिख सकता है अगर आपको ज्यादा बड़े लेवल पे करना है। ध्यान रखिएगा कि ये जो फार्मिंग है ये भारत के कुछ ही इलाके में होती है, फ्यू पॉकेट्स में होती है, यानी हर जगह नहीं होती। फ्यू पॉकेट्स मतलब पॉकेट में खेती नहीं हो रही है, एरिया में, कुछ एरिया में। और ये यूजुअली ये फार्मिंग जो होता है स्मॉल लैंड पे होती है। तो ये टूल्स इसमें यूज होता है हुदा, यानी कि पुराना टूल्स यूज हो रहा है। लेबर भी पुराना, मतलब कि फैमिली लेबर से काम चला रहे हैं आप। कुछ एरिया में यूज होता है छोटे लैंड, मतलब आबादी कम होती है। इसमें फर्टिलाइजर के तौर पे मैन्योर यूज होगा, मतलब खाद वगैरह यूज कर लीजिए आप। और बारिश पे ही डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर पूरा का पूरा पुराना सिस्टम है, इसलिए इसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोल रहे हैं। इसमें आप मॉनसून पे डिपेंडेंट होते हैं। इस प्रिमिटिव फार्मिंग का एक नाम है, जैसे घर में देखिएगा लोगों का नाम होता है छोटू, भोलू, इस तरह का नाम होता है। उसका भी कारण होता है, आप हाइट में छोटे हो या उम्र में छोटे हैं तो आपका नाम होगी छोटू। हर चीज का एक नाम का कारण होता है प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव का कुछ कारण होगा, ठीक है। जैसे हम लोग पचौनी बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि इंटेस्टाइन को बोलते हैं, वो क्या करता है, पाचन क्षमता उसका होता है, वो पचाने का काम करता है, इसलिए उसको वो नाम दिया गया है। अब प्रिमिटिव फार्मिंग के बारे में समझ लेते हैं कि ये जो है इसका एक और क्या नाम है। इसका एक और जो नाम है प्रिमिटिव का वो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब इसका नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों है? स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या होता है? स्लैश मतलब होता है काटो और बर्न मतलब होता है जला दो। इतना खतरनाक नाम क्यों है भाई इसका कि काटो और जलाने वाला नाम आ गया? क्योंकि इसमें हम लोग फॉरेस्ट को काटते हैं और फिर जला देते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न कहते हैं। जलाने के बाद क्या बचेगा? ऐश। ऐश कर रहे हैं, ऐश का मतलब हिंदी में ऐश होता है, इंग्लिश में राख होता है। तो ऐश में ही हम लोगों को बीज बो देना है, सीड बो दिया और इसमें क्रॉप भी हो गया। इस प्रिमिटिव फार्मिंग का नाम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों है? क्योंकि इसमें काटते हैं और जला देते हैं। देखिए आपने फॉरेस्ट को हम लोगों ने काट लिया, फिर हमने इसको जला दिया। जलाने के बाद क्या बचा? राख। राख में फिर से बीज बो दिया और बीज के बाद इससे फसल हो गई। अब हम जगह बदल लेंगे। देखिए इसका एक और नाम है, उसको कैसे समझेंगे।
आप कभी रेलवे स्टेशन पे बैठे होंगे या घर पे बैठे होंगे या क्लास में बैठे होंगे तो कई बार होता है कि दोस्ती यारी में लोग कंजस्टेड बैठ जाते हैं। एक बेंच पे 4 की ज़रूरत है, 6 बैठे हैं, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा खिसकने वाला बात आप बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, थोड़ा खिसक जाइए। उसी को अगर इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलिएगा, कुड यू शिफ्ट अ लिटिल प्लेस, या उसी को ऐसा बोल सकते हैं शिफ्ट अ लिटिल प्लेस। तो शिफ्ट का मतलब हो रहा है मूव करना। कई दुकान में देखिए लिखा रहता है कि ये दुकान शिफ्ट हो गई है कहीं और, तो शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब इस फार्मिंग का एक और नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि हम लोग इसमें एक बार जब जगह फिल हो जाती है तो दूसरी जगह जाते हैं खेती के लिए। एक जगह को छोड़ क्यों देते हैं, क्योंकि ये अपना फर्टिलिटी रिगेन करे, उसके अंदर कैपेसिटी वापस से बिल्ड हो, फिर हम वहाँ पे खेती करेंगे, तो इसलिए इसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी है। देखिए प्रिमिटिव फार्मिंग में टूल्स पुराना यूज हो रहा है, लेबर वगैरह फैमिली का है, इसमें आप फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, मैन्यूर का यूज करते, इसमें इरिगेशन का कोई व्यवस्था नहीं है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, कुछ एरिया में होता है, स्मॉल लैंड में स्मॉल पॉपुलेशन के लिए। इसका एक नाम है स्लैश एंड बर्न, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट को काटते हैं, जला देते हैं, उसमें राख है, फिर सीड बो देते हैं और उसी से क्रॉप होता है। फिर जब ये कंप्लीट हो जाता है हम लोग दूसरी जगह जाके यही कार्ड दोहराते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अलग अलग स्टेट्स में इसका अलग अलग नाम है, आपको बहुत सारा है तो आप याद कर लीजिएगा। देखिए एक सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में झूमिंग कहते हैं, झूम बराबर झूम शराबी नहीं, झूमिंग कहते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा कि मैक्सिको में प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग किस नाम से जानते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जल्दी से लिख के क्लास के बाद आप टेस्ट कीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में। प्रिमिटिव के बारे में एवरी इंफॉर्मेशन हैज बीन क्लियरली डिलीवर्ड टू यू, कोई डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग समझिए, इंटेंसिव फार्मिंग किसको बोलेंगे, प्रिमिटिव तो आप समझ चुके हैं, इस क्लास में हम लोग सिर्फ सबसिस्टेंस की बात करेंगे, कॉमर्शियल फार्मिंग अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटेंसिव फार्मिंग में होता क्या है, यहाँ हाई पॉपुलेशन का प्रेशर है, जबकि प्रिमिटिव में ऐसी बात नहीं थी, वहां कम पॉपुलेशन को खिलाना, यहाँ प्रेशर हाई पॉपुलेशन का है, इसलिए यहाँ पे हाई ज्यादा लोगों को खिलाना है, लार्ज लोगों को खिलाना है, इसलिए यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो जाता है। फर्टिलाइजर भी यहाँ यूज करते हैं लोग, यहाँ पे इरिगेशन का इंतजाम भी है, थोड़ा बहुत रेनफॉल पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे लेबर भी, फैमिली लेबर के अलावा भी लोगों को हायर किया जाता है, लेबर्स आर आल्सो हायर्ड फॉर दिस वर्क। ये काम है थोड़ा सा ज्यादा आबादी को खिलाने के लिए, ज्यादा आबादी को खिलाने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। एक फैमिली देखिए, उस फैमिली में 4 लोग, एक फैमिली में 10 लोग, दोनों में अर्निंग एक ही पर्सन है, तो किसको ज्यादा कमाना पड़ेगा, 4 वालों को या 10 वाले को? 10 वाले को। आप 4 वाले लोग बहुत ज्यादा खाने वाले लोग हो तो बात अलग है, लेकिन जनरली 10 वालों को ज्यादा करना पड़ेगा मेहनत। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, इरिगेशन और लेबर को हायर कर लिया गया। तो ये 2 फार्मिंग का क्लियर अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, प्रिमिटिव भी अलग है, सबसिस्टेंस फार्मिंग भी अलग है। जिस तरह मोटू और पतलू दोनों अलग अलग है, उसी तरह प्रिमिटिव और इंटेंसिव फार्मिंग बिल्कुल अलग अलग है। I hope it has been very clear to you. In the next video we will talk about commercial farming in very simple language.